गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। आज की क्लास में मैं आपको पहले फिफ्थ पॉइंट रियलाइजेशन अकाउंट को करवाऊंगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अब मुझे थोड़ा एक दो चीजें और बतानी है, वो भी बताऊंगा। सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आज कर दूंगा। आपका जो जो आपके डाउट्स हैं, सारे डाउट्स आज मैं ले लूंगा। एक काम करिए, एक पॉइंट नंबर डालिए हेडिंग, पॉइंट नंबर फिफ्थ हेडिंग डालिए, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 डिसोल्यूशन एक्सपेंस। पॉइंट नंबर 5 डालिए हेडिंग, डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑब्लिक रियलाइजेशन एक्सपेंस। डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑब्लिक रियलाइजेशन एक्सपेंस हेडिंग डालिए। पॉइंट नंबर 5 मैंने आपको 4 पॉइंट करवा चुका हूं, एक बार रिवीजन करवा देता हूं मैं आपको। मैं रिवीजन करवा दूं। हमने रियलाइजेशन अकाउंट के 4 पॉइंट देख चुके हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट असेट और लायबिलिटी के ट्रांसफर करने की बात करता था कि जितनी भी असेट एंड लायबिलिटी है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट ट्रांसफर करने की बात करता था। किसको? असेट को, और इधर लायबिलिटी को। कहाँ ट्रांसफर करने की बात करता था? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। ठीक है। जो थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट थे, ये सेटलमेंट की बात करते थे। थर्ड पॉइंट के अंदर हम असेट को डिस्पोज करते थे या बेचते थे, और फोर्थ पॉइंट में लायबिलिटी को सेटल करते, सेटलमेंट। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट ये भी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही होते हैं। अब मैं पांचवा पॉइंट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। फिफ्थ पॉइंट आपका जो है वो पॉइंट रियलाइजेशन एक्सपेंस या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस। इस पॉइंट के अंदर क्या होगा वो अब हम देखेंगे। मेरी बात समझिए। मैंने आपको क्या बताया है कि हम एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। उस रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर सारी एसेट और सारी लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं। बात क्लियर है? फिर जो भी एसेट और लायबिलिटी होगी उसका सेटलमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करा जाएगा। ठीक है। जो हम रियलाइजेशन बनाते हैं, जो भी इस काम में खर्चा होता है, जो भी इस काम को करने में एक्सपेंस लगते हैं। काम को करने का मतलब जैसे कि आपने एसेट को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में, लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में। अब एक बात बताइए, असेट को बेचने में कोई ना कोई इंसान तो होगा जो असेट को बेच रहा होगा, और कोई ना कोई इंसान होगा जो लायबिलिटी को सेटल कर रहा होगा। असेट को बेचने में जो भी खर्चा आ रहा है, अरे कोई भी इंसान को अपॉइंट करोगे, आइदर पार्टनर हो या कोई भी अदर इंसान हो जो क्या कर सके, बिजनेस बंद करवा सके, सारे एसेट और लायबिलिटी को शिफ्ट करवाए, असेट को बिकवाए, लायबिलिटी को पेमेंट करवाए। कोई ना कोई इंसान होगा। अब हम उसको क्या पे करेंगे? खर्चे। उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस। सिंपल बात समझिए, बिजनेस को बंद करने में यदि कोई खर्चा हो रहा है तो वो होता है आपका डिसोल्यूशन एक्सपेंस। और सिंपल समझिए, कोई भी एसेट जो बिकती है तो एसेट को बिकवाने के लिए किसी न किसी से जान पहचान करनी पड़ती है। कहते हैं कि भैया एसेट ले ले, हमारा बिजनेस बंद होने वाला है, इससे जो भी पैसे आएंगे तो कोई ना कोई सेक्शन 48 अप्लाई करके लायबिलिटीज का पेमेंट करेगा। सिंपल बात बोलूं, कोई ना कोई एक इंसान होगा जो ये डिसोल्यूशन वाला काम करवाएगा, बिजनेस को बंद करने का काम करवाएगा, और उस इंसान को जो भी खर्चा पानी होगा
उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस। बात क्लियर है? जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है डिसोल्यूशन एक्सपेंस। इसमें भी काफी सिचुएशन क्रिएट कर रखी है। मैं वन बाय वन हैंडल करता जाता हूँ हर एक सिचुएशन को, जिसमें से मैं पहली सिचुएशन बात कर रहा हूं। फर्स्ट इसमें ए लिख देता हूं, एक्सपेंस बोर्न बाय फर्म। एक्सपेंस बोर्न बाय फर्म। ये एक्सपेंस कौन से हैं? ये आपके एक्सपेंस रियलाइजेशन एक्सपेंस है या डिसोल्यूशन एक्सपेंस, कुछ भी देख लो, रियलाइजेशन डिसोल्यूशन। मैंने सिंपल बात बता रहा हूं, एक्सपेंस बोर्न बाय फर्म। इसका मतलब होता है कि फर्म का खर्चा है। मतलब ये किसका खर्चा है? फर्म का खर्चा। एक्सपेंस बोर्न बाय फर्म का मतलब क्या होता है कि ये जो खर्चा हो रहा है, ये खर्चा फर्म का खर्चा है। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? मैं आपको क्या समझा रहा हूं? मैं आपको पॉइंट नंबर 5 बता रहा हूं, डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑब्लिक रियलाइजेशन एक्सपेंस, जिसमें से भी ए पॉइंट है एक्सपेंस बोर्न बाय फर्म। बोर्न बाय फर्म का मतलब होता है कि फर्म का खर्चा है। अब ये देखिए, अब इस खर्चे को पे कौन कर रहा है? एक्सपेंस बोर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म। फर्म का खर्चा है और फर्म ही पे कर रही है, या फिर फर्म का खर्चा है पार्टनर पे कर रहा है, या फिर थोड़ा हिस्सा पार्टनर पे कर रहा है, पार्टली पेड बाय पार्टनर, पार्टली पेड बाय पार्टनर एंड पार्टली पेड बाय फर्म। सिंपल, पार्टली पेड बाय पार्टनर एंड फर्म। थोड़ा खर्चा पार्टनर बियर कर रहा है, थोड़ा फर्म पे कर रहा है। सिंपल बात समझिए। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसको बॉन्ड भी बोल सकते हो, इसका एक और नाम होता है बियर, BEAR। वो वाली बियर नहीं, ये वाली बियर। बियर का मतलब होता है बॉन्ड बोल लो, बियर बोल लो, मतलब किसका खर्चा है? किसका खर्चा है? ये खर्चा है फर्म का खर्चा है और फर्म ही पे कर रही है। तो इस केस पे एंट्री क्या होगी? खर्चा कौन सा है? रियलाइजेशन बोल लो, डिसोल्यूशन बोल लो। रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो भी हो। फर्म का खर्चा है और फर्म ही पे कर रही है, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। यदि फर्म का खर्चा है और पार्टनर पे कर रहा है, तो इस केस में क्या एंट्री होगी? इस केस में जो एंट्री बनेगी वो बनेगी, फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, कौन पे कर रहा है? पार्टनर, टू पार्टनर्स कैपिटल। अभी पार्टनर पे कर देगा, बाद में फर्म पार्टनर को बाद में फर्म पार्टनर को इस पैसे का रिइंबर्समेंट कर देगी। अभी फर्म पे कर देगा, अभी फर्म के बिहाफ पर पार्टनर पे कर देगा, उसके बाद फर्म रिइंबर्समेंट कर देगी पार्टनर को। जैसे कि पार्टनर 10,000 रुपए पे करे रियलाइजेशन नाम से फर्म के बिहाफ पर, और फिर फर्म क्या करेगी? पार्टनर को रिइंबर्स कर देगी पैसे। बात क्लियर? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने पे करा है। अब बीइंग अमाउंट रिइंबर्स्ड टू पार्टनर। बात क्लियर है? यदि मैं पार्टली की बात करूं, कुछ अमाउंट पार्टनर दे रहा है, कुछ अमाउंट फर्म दे रहा है। पहले खर्चा किसका है? फर्म का खर्चा है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट होगा। यदि पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल,
और यदि फर्म ही पे कर रही है तो कैश बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। सिंपल बात समझिए और सिंपल तरीके से बताऊं, आप इसमें ये देखिए खर्चा किसका है। यदि फर्म का खर्चा है और फर्म ही पे कर रही है तो फर्म का खर्चा है। किस चीज का खर्चा है? बिजनेस को बंद करने का खर्चा। तो हेडिंग भी वैसी बनाएंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू। यदि फर्म का खर्चा है और फर्म ही पे कर रही है तो टू कैश। यदि पार्टनर का खर्चा है और पार्टनर पे कर रहा है वो अलग केस होगा। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, फर्म का खर्चा है, फर्म ही पे कर रही है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस टू कैश। और फर्म का खर्चा है, पार्टनर पे कर रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और लेटर एंड सूनर बाद में पार्टनर को रीइंबर्स कर दिया जाएगा वो अमाउंट। बात क्लियर है? यदि फर्म का खर्चा है और कुछ हिस्सा पार्टनर दे रहा है और कुछ फर्म पे कर रही है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल टू कैश। सिंपल बात, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है खर्चा किसका है। खर्चा किसका है? जिसका खर्चा है वो देखना पड़ेगा। यदि फर्म का खर्चा है तो हमेशा एक्सपेंस डेबिट होना है, हमेशा एक्सपेंस डेबिट होगा यदि फर्म का खर्चा है। खर्चा किसका है? फर्म का। बॉन्ड भी बोलते हैं, बियर भी बोलते हैं। एक्सपेंस बॉन्ड बाय फर्म, फर्म का खर्चा है, भले ही पे कोई भी करे हमेशा डेबिट आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस करा जाएगा, क्योंकि खर्चा किसका है? फर्म का। जब भी फर्म का कोई भी खर्चा होगा डेबिट करा जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस कोई भी पे करे, यदि फर्म पे कर रही है तो कैश, यदि पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल, यदि दोनों मिलके पे कर रहे हैं पार्टली पेड बाय पार्टनर एंड फर्म। यदि पार्टनर पे कर रहा है पार्टनर कैपिटल और फर्म पे कर रही है कैश। आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये देखना है कि खर्चा किसका है। मेन पॉइंट क्या, खर्चा किसका है। यदि फर्म का खर्चा तो डेबिट होगा रियलाइजेशन, यदि फर्म का खर्चा नहीं है तो फिर रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा। आप देखिए एक्सपेंस बॉन्ड बाय फर्म, फर्म का खर्चा है और पे कर रहा है फर्म। फर्म का खर्चा है, पे कर रहा है पार्टनर। फर्म का खर्चा है तो पार्टनर भी पे कर रहा है, फर्म भी पे कर रही है पार्टनर। कॉपी करिए आप इसको। आप देखिए इसके अंदर खर्चा किसका है। मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंस की। ये देखिए खर्चा किसका है, फर्म का खर्चा है या किसका खर्चा है। पहले ये देखिए फर्म का खर्चा है तो आप क्या करोगे, हमेशा डेबिट करोगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। यदि फर्म का खर्चा है तो डेबिट करा जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस। पे कोई भी करे, जो पे करेगा वो क्रेडिट हो जाएगा। आपको इसके अंदर पता लगाना है कि खर्चा किसका है। फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट होगा। और पे कोई भी करे, यदि फर्म करेगा कैश, पार्टनर करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल। सिंपल, ये देखिए खर्चा किसका है, खर्चा पता चल जाएगा तो फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि डेबिट क्या करा जाएगा। केस नंबर फिफ्थ का ए वाले में, या फिर पॉइंट नंबर फिफ्थ के ए वाले में हमने जो बात करी है वो करी है कि जो फर्म, जो खर्चा है वो फर्म का है। खर्चा किसका है? फर्म का। पे कर रहा है फर्म या पार्टनर या फिर दोनों मिलके पे कर रहे हैं। अब हम जब बी केस बनाएंगे, आई होप आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि अब वो खर्चा किसका होगा। वो होगा आपका पार्टनर का। वो अब रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं होगा, अब कुछ और एक्सपेंस होगा। कोई भी खर्चा पार्टनर का खर्चा है लेकिन पे कर रही है फर्म, पे कर रही है, या फिर कोई भी पार्टनर पे कर रहा है, या फिर दोनों मिलके पे कर रहे हैं। ठीक है, मेरा पहला पॉइंट समझिए, खर्चा किसका है? पार्टनर का। अब किनकी बुक्स बना रहे हो? बुक्स बना रहे हो आप फर्म की। पिछले वाले केस में, केस नंबर ए में हमने बात करी थी कि खर्चा है फर्म का, अब पे कर रहे हैं फर्म या फिर पार्टनर या फिर दोनों मिलकर।
अब बी केस के अंदर खर्चा किसका है? पार्टनर का। अब पे कर रहा है फर्म, फर्म पे कर रही है, पार्टनर का खर्चा है और फर्म पे कर रही है। फर्म के पास से पैसे जा रहे होंगे, किसके नाम से जा रहे होंगे? उस पार्टनर के नाम से। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्म यदि खर्चा पे करेगी, देखो खर्चा किसका है? पार्टनर का। पे कौन कर रहा है? फर्म। यदि फर्म पे करेगी तो फिर उस केस में फर्म से तो पैसे जाएंगे ना, और डेबिट करा जाएगा पार्टनर से, क्योंकि पार्टनर से कभी ना कभी ये वाला अमाउंट लिया जाएगा। ठीक है, ओके। फर्म का खर्चा नहीं है, इधर पार्टनर का खर्चा है। पार्टनर का खर्चा है और फर्म पे कर रही है, तो एंट्री क्या हो गई? तो एंट्री क्या हो गई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग एक्सपेंस पेड ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। पार्टनर के बिहाफ पर हमने खर्चा पे कर दिया। यदि पार्टनर का खर्चा है तो पार्टनर खुद ही पे कर रहा है। आप किसकी बुक बना रहे हो? आप बना रहे हो फर्म की बुक में। जैसे ये ले लो, पार्टनर ले लो, ए बी और सी। अब आप ये देखिए, ए का खर्चा है और ए ही पे कर रहा है, तो फर्म से क्या मतलब है? या फिर ए का खर्चा है, ए का खर्चा है और बी पे कर रहा है, तब भी फर्म से क्या मतलब है? या फिर ए का खर्चा है, सी पे कर रहा है, तब भी क्या मतलब है? जब तक फर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा ट्रांजेक्शन्स में, तब तक रिकॉर्डिंग नहीं करी जाएगी। मेरी बात समझिए। इसमें जो खर्चा है वो खर्चा, इसमें जो खर्चा है वो खर्चा पार्टनर का है और पार्टनर ही पे कर रहा है। कोई नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं होगी। बात क्लियर है? क्योंकि पार्टनर का खर्चा है और पार्टनर ही पे कर रहा है, तो फर्म का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ। ठीक है, पार्टली पेड बाय पार्टनर एंड फर्म, तो इसमें एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल टू कैश। उतने अमाउंट से होगी जितना अमाउंट पे करा है फर्म ने। इसमें वही इसमें जो अमाउंट आएगा ना, वो अमाउंट होगा, अमाउंट जो इसमें अमाउंट आएगा ना, वो अमाउंट होगा अमाउंट पेड बाय फर्म। ये पार्टनर पे करेगा तो बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं होगी। मेरी बात समझिए, खर्चा किसका है? पार्टनर का। पे कर रही है फर्म, तो पार्टनर कैपिटल टू कैश। पार्टनर का खर्चा है और पार्टनर ही पे कर रहा है, तो फर्म का तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ ना, तो फिर इसमें क्यों एंट्री होगी? नो एंट्री। आप ये फर्म की बुक से बात कर रहे हो और पार्टनर का खर्चा है, थोड़ा पार्टनर खुद उठा रहा है और थोड़ा फर्म। ये सपोज करो 1 लाख रुपए का खर्चा है, 30,000 तो पार्टनर पे कर रहा है और 70,000 रुपए फर्म पे कर रही है। जो इधर अमाउंट आएगा वो आएगा 70,000, अमाउंट पेड बाय फर्म। जो अमाउंट फर्म पे कर रही है वो वाला अमाउंट रिकॉर्ड करा जाएगा, और जो पार्टनर पे करेगा उस अमाउंट को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा। कि पार्टनर का खर्चा है और पार्टनर ही पे कर रहा है, तो फर्म का इन्वॉल्वमेंट क्या हुआ? जैसे मेरा खर्चा है, मैं ही खुद पे कर रहा हूं ना, तो मेरी फर्म का क्या इन्वॉल्वमेंट हुआ? जब भी फर्म का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी एंट्री पास होगी बुक्स में। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। कॉपी करिए आप बी पॉइंट को भी, अच्छा पॉइंट है ये वाला भी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में।